स्टेट बैंक का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी का ऐलान। शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में फैसला किया गया। नवंबर 2025 तक मुल्क में महंगाई की शरह 6.1% पर रही। रवा साल जुलाई से अक्टूबर मुल्क का करंट अकाउंट खसारा $733 मिलियन रहा। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई अकाउंट्स दहशतगर्द तंजीमों के ट्रेंड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हैशटैग्स ट्रेंड्स की कीमत ली जाती है। पीटीआई बहुत देर से सोशल मीडिया पर सिलेक्टिव बयानियां खास प्रोपेगेंडा कर रही है। सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। मुल्की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिडनी वाक़े पर भारतीय मीडिया की परेशानी और झूठ बेनकाब। सिडनी में दहशतगर्द हमला करने वाले भारतीय निकले। हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के साथी ने तस्दीक कर दी। कहा, नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। सिडनी फायरिंग वाक़े पर इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं। इसराइली और भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश की। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर किया गया। इसराइली अखबार ने हक़ाइक़ जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। हिंदुस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, साजिद अकरम टूरिस्ट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। झूठ है। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। उसका वीज़ा 2001 में वरीना नामी ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर टोनी का बयान इन हक़ाइक़ की तौसीक़ करता है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दी फायरिंग से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। जायवकवा के करीब से एक कार से धमाका खेज मवाद भी बरामद। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ का कहना है, फायरिंग में मुलव्वस बाप बेटा काफी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। मजीद किसी मुलजिम की तलाश नहीं। हलाक होने वालों में फायरिंग करने वाला भी शामिल है। हमलावर के पास 10 साल से असलहा लाइसेंस मौजूद था। ऑस्ट्रेलिया में एक रोजा सोग, परचम सरनेगू। ऑस्ट्रेलिया में जान पर खेलकर हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान अहमद अल अहमद हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक एक हमलावर को शहरी ने जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। हमलावर का असलहा छीनकर कई लोगों की जानें बचाईं। 45 साल अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगीं। अस्पताल में हालत खतरे से बाहर। सिडनी के हीरो अहमद के लिए इनामात की बारिश, लाखों डॉलर जमा हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जख्मी हीरो के लिए $3,20,000 से जायद जमा हो चुके। अरबपति विलियम एक्मन की जानिब से $99,999 की बड़ी इनामी रकम के तौर पर अनाउंस की गई। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौज आलमी मंजरनामे पर मजाक बनकर रह गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी सतह पर पसीर आई। पाकिस्तान के सिफारती कामयाबियों से भारतीय अस्करी क़यादत शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार। भारतीय अस्करी क़यादत मीडिया में शोबदाबाजी और गैर संजीदा तर्ज अमल में मसरूफ। भारतीय अस्करी क़यादत सियासी आकाओं को खुश करने के लिए हिंदू रसूमात का सहारा लेने लगी। भारतीय आर्मी चीफ का पासिंग आउट परेड में नामाकूल अंदाज में पुशअप्स का भोंदा ड्रामा, नाकाम हिकमत अमली पर पर्दा डालने की भोंदी कोशिश। भारतीय फजाइया की क़यादत भी सस्ती शोहरत के लिए अहमकाना हरकत में पेश। कमजोर भारतीय फौजी क़यादतों का मुसाहिका खेज सर्कस शो अस्करी वक़ार के लिए शर्मिंदगी और बदनामी का बाइस बन गया।
मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर, पाक बहरिया का FM-90 NER मिसाइल का लाइव मुजाहरा। ISPR के मुताबिक मुजाहरा शुमाली बहिरा अरब से किया गया। पाक बहरिया के जहाज से सतह समंदर से फजा तक मार करने वाले मिसाइल ने अपने हदफ को दुरुस्त निशाना बनाया। बहरी बेड़े के फ्लीट कमांडर रियल एडमिरल अब्दुल मुनीब ने पाक बहरिया यूनिट का मिसाइल चलाने का अमली मुजाहरा देखा। फ्लीट कमांडर का मुजाहरे में शामिल अमले और अफसरान को खराज तहसीन। पाक बहरिया के समंदरी सरहदों और बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा। कहा, पाक बहरिया हर सूरत मुल्की समंदरी दिफा और कौमी बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। पाक बहरिया किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हमवक्त तैयार है। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पर हमला करने की रिवायत बना ली है। अदियाला में बैठे PTI के नाम नहाद लीडर ने खुद अफवाज के खिलाफ मुहिम शुरू की। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, बानी ट्वीट में जो जहर उगल रहे हैं वो मुल्क दुश्मन जुबान है। PTI ने मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। KP में गवर्नर राज के हवाले से ऑप्शन मौजूद है। गवर्नर राज एक आईनी ऑप्शन है। नौबत आ जाए तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट 2025 काबीना से मंजूर। असातिज़ा के तिब्बी अखराजात से मुताल्लिक समरी की भी मंजूरी। लोकल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स 2018 में तरमीम की समरी काबीना में पेश। NFC अवार्ड पर अमल दरामद की शशमाही रिपोर्ट भी काबीना में पेश। मसीही और हिंदू शादी लाइसेंस के इजरा और रजिस्ट्रार तकर्रुरी की समरी भी पेश की गई। प्रॉपर्टी कानून में तरमीम की तजवीज़ भी काबीना ने मंजूर कर ली। मलकियती हुकूक देने से मुताल्लिक ग्रांट की शराइत भी काबीना से मंजूर। टेलीकॉम टावर्स के लिए सरकारी अराजी लीज की शराइत काबीना से मंजूरी दे दी। DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी के कत्ल का ड्रामा रचाया। साइंटिफिक बुनियादों पर तफ्तीश के बाद मुलजिम को बेनकाब किया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, उस्मान हैदर ने एतराफ़ किया झगड़े के बाद बीवी और बेटी को दो फायर मारे। बीवी की लाश काला शाकाकू एक खाई में और बेटी की लाश कहना के इलाके में गंदे नाले में फेंकी। मुलजिम की गाड़ी की अगली और पिछली सीट से खून के निशानात मिले। शवाहिद के मुताबिक मुलजिम ने अकेले ही दोनों को कत्ल करने के बाद लाशों को अलग अलग फेंका। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का इख्तिताम तारीखी सतह पर हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स ने आज 2 नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। 100 इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग 1137 पॉइंट्स बढ़कर पहली बार 1,71,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 876 पॉइंट्स बढ़कर 1,70,741 पॉइंट्स की रिकॉर्ड हद पर बंद हुआ। मुकामी और आलमी सतह पर सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 2600 रुपये बढ़कर 4,54,862 रुपये का हो गया।